जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इंटरनेट की किसी ऐसी जगह पर जहां पुलिस पहुंचती है ना कानून, आपका डाटा, आपकी तस्वीरें और आपके पासवर्ड किसी अनजान को भेजे जा रहे हों। वो फाइलें जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, वो आज किसी की रेट लिस्ट में हो और उनकी कीमत भी लग चुकी हो। लोग समझते हैं कि उनका डाटा हैक तब होता है जब वो डार्क वेब के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन असल खतरा डार्क वेब पर विजिट करने या पंगा लेने में नहीं, बल्कि उस हकीकत में है जो आप अभी तक कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात और बड़ी गलतफहमी जो आम लोगों में मशहूर है कि डार्क वेब, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी मरकज है, उसे रॉस अल्ब्रिक ने बनाया था, जिसे बाद में FBI ने गिरफ्तार भी किया था। ये बात सरासर गलत है और हकीकत कुछ इस तरह है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डार्क वेब एक सरकारी इदारे ने खुद अपने हाथों से बनाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात शुरू होती है 1995 में वाशिंगटन DC के गुमनाम कोने में वाक़ एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लेबोरेटरी के एक बंद कमरे से, जहां मॉनिटर्स की नीली रोशनी 3 चेहरों पर पड़ रही थी। ये कोई आम कंप्यूटर ऑपरेटर्स या हैकर्स नहीं, बल्कि उस वक्त की हुकूमत के चुने हुए 3 सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे, पाउल सैविसन, माइकल लेड और डेविड गोल्डश्लैग। उनका मकसद एक ऐसा रास्ता बनाना था जहां से उनके जासूस गुजरे तो दुश्मन को ये खबर तक ना हो कि वो कौन था और कहां से आया था। एक ऐसा डिजिटल बूस्ट जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पर राज तो करे पर किसी की पकड़ में ना आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक मिशन को लीड करने वाला इदारा कोई आम हैकिंग ग्रुप नहीं था, बल्कि वो मिशन और इदारा था यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने रात के अंधेरे में वो जाल बिछाया जिसे आज हम डार्क वेब कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम टॉर यानी दी ऑनियन राउटर रखा गया। जिस तरह प्याज की तहें होती हैं, आपके डाटा पर इसी तरह इंक्रिप्शन की सैकड़ों तहें चढ़ा दी जाती हैं। जब आप डार्क वेब पर कोई चीज सर्च करते हैं तो आपका पैगाम दुनिया के हजारों कंप्यूटर से होता हुआ गुजरता है, लेकिन असल लोकेशन मिट जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिकी नेवी ने इसे अपने खास मकसद के लिए बनाया था, तो ये आम लोगों के लिए क्यों खोल दिया गया? वो चीज जो गवर्नमेंट इदारे की तख्लीक थी, वो आज दुनिया के गैर कानूनी कामों का सबसे बड़ा मरकज और सिक्योरिटी इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कैसे बन गया? तो चलिए आज की इस इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर असल मामला क्या है और ये सब कैसे और क्यों हुआ। यूएस नेवी ने इसे आम लोगों के लिए सिर्फ इसलिए खोला क्योंकि अगर इस वेबसाइट पर सिर्फ जासूस होते तो दुश्मन को ये पता चल जाता कि इस वेबसाइट पर मौजूद हर शख्स जासूस है। उन्होंने आम लोगों को इसलिए ऐड किया कि एक डिजिटल भीड़ बन जाए और उस डिजिटल भीड़ के पीछे उनके जासूस खामोशी से अपना काम कर सके। लेकिन इस भीड़ का हिस्सा बनने की कीमत इतनी भारी होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। हुकूमत ने तो अपना रास्ता साफ कर लिया, लेकिन इस भीड़ के पीछे पीछे वो शिकारी भी इस सुरंग में दाखिल हुए जिनका निशाना आपका पर्सनल डाटा था। आप शायद इस गलत फहमी में होंगे कि मैंने तो कभी डार्क वेब का रुख नहीं किया, तो मेरा डाटा वहां पर कैसे पहुंच सकता है? यहीं से वो खौफनाक खेल शुरू होता है जिसे हम डाटा माइनिंग कहते हैं। आपके फोन में मौजूद वो आम सी थर्ड पार्टी एप्स, चाहे वो टॉर्च हो या कोई वीडियो गेम, वो सिर्फ एप्स नहीं बल्कि डिजिटल जासूस होते हैं। जब आप इन्हें अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो ये आपसे गैलरी, माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशंस मांगते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ परमिशंस नहीं बल्कि आपके पर्सनल डाटा तक एक्सेस करने का लाइसेंस होता है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके माइक्रोफोन से लेकर गैलरी तक का एक्सेस इनके पास चला जाता है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा होता है जिसे टेक्निकल जुबान में डाटा एक्सफिल्ट्रेशन कहा जाता है। जब आप थर्ड पार्टी ऐप को गैलरी का एक्सेस देते हैं तो वो API नामी एक खुफिया सुरंग का इस्तेमाल करती है। ये रास्ता आपके फोन को बराह रास्त हैकर्स के सर्वर से जोड़ देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपके फोन के बंद होने के बावजूद ये APIs बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं। इन एप्स की कोडिंग में एक छोटा सा पेलोड या वायरस छुपा हुआ होता है। जैसे ही आप इसे एक्सेस देते हैं तो वो आपके फोन के फाइल सिस्टम तक एक्सेस कर लेता है और खामोशी से आपके पर्सनल फोल्डर्स की कॉपी बनाकर रिमोट सर्वर्स पर अपलोड कर देता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपका डाटा सिर्फ बेचा नहीं जाता, बल्कि डीफेक और AI की मदद से ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है जो गैर कानूनी और खतरनाक हो सकते हैं। ये कोई आम या हवाई बातें नहीं, बल्कि 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्ले स्टोर पर कई ऐसी एप्स पाई गई जो सार्फिन का डाटा सर्वर्स पर बगैर उनकी मर्जी से अपलोड करती थी। दोस्तों, अब भी वक्त है अपने डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करने का। अभी अपने फोन की सेटिंग में जाएं और प्राइवेसी परमिशन का जायजा लें। अगर किसी गैर जरूरी थर्ड पार्टी ऐप का एक्सेस आपके माइक्रोफोन या कैमरा तक है
تو اسے فوری طور پر ڈس ایبل کر دیں۔ اور یاد رکھیے کسی بھی مشکوک ویب سائٹ پر سائن اپ کرنا آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ امریکی نیوی نے جس ٹیکنالوجی کو جاسوسی کے لیے بنایا تھا اسے اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنا اب مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح ڈیجیٹل دنیا کے حقائق کو بے نقاب کرتا رہوں تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ڈارک ویب کی اس تفصیلی انویسٹیگیشن میں میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔